आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज शिक्षा विभाग के सचिव बुरका वेंकटेशम को 3 साल की अवधि में सभी सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को तेलंगाना में एकीकृत आवासीय विद्यालयों के साथ साथ अर्ध आवासीय विद्यालय खोलने के लिए रचनात्मक प्रस्ताव लाने का भी आदेश दिया। ये बदलाव सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा अपनाई गई नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। आई रेवंत रेड्डी ने शिक्षा विभाग के प्ले स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में तीसरी कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। सभी छात्रों को उनके मूल गांवों में शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में एक अतिरिक्त शिक्षक की भर्ती की योजना को अंतिम रूप देने का सुझाव दिया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बैंकरों से कहा कि वे लोन माफी योजना के तहत लोन से मुक्त हुए किसानों को नए ऋण लोन उपलब्ध कराएं। वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों के लंबित ऋणों को चुकाने में परेशानी पैदा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसानों ने कृषि ऋण माफी को लेकर शिकायत दर्ज कराई तो बैंकरों को सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा। भट्टी ने कहा कि किसानों के ऋण माफी के लिए अगस्त के अंत से पहले 31,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। एसएलबीसी की विशेष बैठक में बोलते हुए डिप्टी सीएम ने बैंकरों को निर्देश दिया कि वे किसानों के ऋण माफी के तहत स्वीकृत धनराशि को जमा करने के बाद किसानों को उनके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तुरंत ऋण स्वीकृत करें। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को ऋण स्वीकृत करने में कोई उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए और लीड बैंक को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। डिप्टी सीएम चाहते थे कि बैंकर्स किसानों के कर्ज माफी के मद्देनजर बैंक परिसर में समारोह आयोजित करें और कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करें। सत्तारूढ़ कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जल्द ही वारंगल में एक धन्यवाद सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की योजना बना रही है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कृषि ऋण माफी को 6 गारंटियों में से एक के रूप में शामिल किया था। कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य में सत्ता में आने के तुरंत बाद ऋण माफी योजना को लागू करने के वारंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वादे को याद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए पहले चरण में 6,098 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए तक के सभी ऋणों को माफ करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। चूंकि राज्य सरकार ने वादा का पहला चरण पूरा कर लिया है और जुलाई के अंत तक दूसरा चरण पूरा कर लिया जाएगा, इसीलिए वह उसी स्थान पर सार्वजनिक बैठक करेगी जहां राहुल गांधी ने लोगों को यह आश्वासन दिया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह अगले 2 या 3 दिनों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने और बैठक में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऋण माफी योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को 15 अगस्त की समय सीमा से पहले दिया जाएगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार एक बार फिर ऋण माफी के नाम पर तेलंगाना के किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि जून में दिए जाने वाले 7,000 करोड़ रुपए के रायथू बंधु फंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब 40 लाख से अधिक किसानों ने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था तो सरकार ने केवल 11 लाख किसानों का चयन कैसे किया। 2014 और 2018 में केसीआर सरकार के ऋण माफी की तुलना में केवल 1/4 किसान ही पात्र हैं। 2014 में ही केसीआर सरकार ने 16,144 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था, जिससे करीब 35 लाख किसानों को फायदा हुआ था। 2018 में उसी 1 लाख रुपए के भीतर ऋण माफी के लिए 19,198 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था। लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 37 लाख थी। बीआरएस नेता ने सरकार से मांग की कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार 2 लाख रुपए के सभी फसली ऋण तुरंत माफ किए जाएं और सभी पात्र किसानों को रायथू बंधु जारी किया जाए। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार 1 दशक के अंतराल के बाद अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। पार्टी द्वारा पेश किया गया आखिरी पूर्ण बजट 2024 के तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश की विधानसभा में था। हालांकि बजट 25 जुलाई को पेश किया जाएगा, लेकिन विधानमंडल का सत्र 23 जुलाई से शुरू होगा। इसे देखते हुए तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने 23 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।
10 फरवरी को राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते 4 माह के लिए लेखानुदान बजट पेश किया था। अब चूंकि लेखानुदान बजट की अवधि 31 जुलाई को समाप्त होने जा रही है, इसलिए राज्य सरकार को समय सीमा से पहले पूर्ण बजट विधानमंडल में पारित कराना होगा। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जितेंद्र ने आज पुलिस कर्मियों के नाम पर फर्जी कॉल करने वाले धोखेबाजों की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में जनता को कड़ी चेतावनी जारी की। इन धोखेबाजों का लक्ष्य अनजान नागरिकों को धोखा देना और उनसे पैसे ऐंठना है। शुक्रवार को एक्स पर आधिकारिक तेलंगाना डीजीपी हैंडल को लेते हुए डीजीपी ने एक घोटाले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां एक जलसाज ने झूठा दावा किया कि एक व्यक्ति के बेटे को बलात्कार के लिए जेल में डाल दिया गया था और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पैसे की मांग की। इसके अलावा डीजीपी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस कभी भी फ़ोन पर पैसे नहीं मांगती है और नागरिकों से 1930 डायल करके ऐसी कॉल की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। आईएमडी हैदराबाद ने आज तेलंगाना में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और रेड अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि हैदराबाद में आज बारिश होने की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि रेड अलर्ट केवल आज के लिए वैध है। हैदराबाद के मामले में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और कभी कभी तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है, लेकिन शहर में 22 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। कर्नाटका में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी नेता सिटी रवि का कहना है कि कांग्रेस ने SC/ST से पैसा लूटा है और उस पैसे का इस्तेमाल कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में किया। हम उसका विरोध कर रहे हैं और सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। आपको भी मालूम है SC/ST को पैसा खाया है कांग्रेस। उस पैसा खा करके पूरा लूट करके चुनाव में उपयोग किया है कर्नाटक में और तेलंगाना में। उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहा है। सीएम का रेजिग्नेशन मांगे थे कल असेंबली में। कोई रास्ता नहीं है। हेडेड हु इज द कस्टोडियन ऑफ स्टेट? ट्रेजरी का कस्टोडियन कौन है? सीएम है। सीएम होने के नाते उनका जिम्मेदारी है। आपको लगता है उनका रेजिग्नेशन देना चाहिए? कोई अलग विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, इस्तीफा देना। कब तक आप धरना जारी रखेंगे? हम अलग अलग तरीका से संघर्ष करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।